डॉक्टर साहब, एनेस्थीसिया के हवाले से पाकिस्तान में केस ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी थी। मुल्तान में एक खातून थी जिनको डिलीवरी के दौरान जो है वो एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद वो दोबारा कभी होश में नहीं आई। 15-16 साल तक वो कोमा में रहीं और उसके बाद कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हो गई। तो क्या है, एनेस्थीसिया के बाद मरीज़ का होश में आना मुश्किल है? इतना ख़तरा है इसके साथ अटैच? अच्छा, वो जिस केस का आप जिक्र कर रही हैं उसमें एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। वो नेग्लिजेंस ऐसी थी कि मतलब लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेग्लिजेंस नहीं थी, लेकिन बाद में जिन्होंने उसको हैंडल किया वो डोजेज जो थी वो कहीं और देनी थी और एपिड्यूरल में दे दी गई और बाद में वो पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया। तो वो इस वजह से कॉम्प्लिकेट हुआ था और पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। वो मैंने भी स्टोरी सारी फॉलो की थी। तो खैर, आपका क्वेश्चन था कि मरीज़ जो है वो होश में आना, हाँ मुश्किल हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें मुश्किल हो सकता है होश में आना, या मुश्किल नहीं डिलेड हो सकता है कि किस वजह से, क्या हाँ, उसकी रीजंस ये होती हैं कि पहले हम डोज के बारे में बात कर रहे थे। अगर तो डोज हमने ज़्यादा दे दिया, ठीक, उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो पेशेंट होश में आना मुश्किल हो जाए। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है। एज फैक्टर बड़ा डिपेंड करता है, मैटर करता है कि उनमें जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया होता है। तो वो ड्रग निकलने में टाइम लगता है और पेशेंट को होश में आने में टाइम लगता है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स मिलके ये चीज़ें जो है ना, वो इन चीज़ों का पता चलता है कि मरीज़ को होश क्यों नहीं आ रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग सर्जरी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है पेशेंट में और फिर उसके बाद उसे होश नहीं आ रहा और एनेस्थीसिया का भी जो इफेक्ट है वो वहाँ पर नेगेटिव चला गया है, ऐसा भी हो सकता है? अच्छा, ड्यूरिंग सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस, देखें ह्यूमन एरर तो हर फील्ड के अंदर हो सकता है। एनेस्थीसिया में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन हर क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट की कोशिश ये होती है कि उससे कोई ऐसी नेग्लिजेंस या कोई ऐसा एरर ना हो जिससे जो है वो पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस तो देखें हर जगह पे होती हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नो डाउट, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं। पूरा बेहोश करते हुए कभी कभार ऐसा होता है कि मुश्किल होता है बेहोश करना। ठीक। तो जो गले में हम नाली डालते हैं वो नाली नहीं डाल रही होती, सांस की नाली। तो वो कुछ पेशेंट्स मोटे होते हैं, उनको सांस देना मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि हमने मसनूई सांस देना होता है, तो मसनूई सांस देना मुश्किल हो रहा होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये इस एफर्ट के अंदर थोड़ा सा जो टाइम वेस्ट, अगर खुदा ना खास्ता कहीं वेस्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं गई और मरीज़ जो है वो थोड़ा सा क्या मरीज़ ने सफ़र किया। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए और हर क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट जो है वो कोशिश करता है कि ऐसी कॉम्प्लिकेशन उससे ना हो। इसीलिए हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है, कॉल फॉर हेल्प। अगर आपसे नहीं काम हो रहा या आपसे नहीं पेशेंट मैनेज हो रहा तो आप अपने सीनियर को बुलाते हैं। मैं अगर कहीं काम कर रहा हूं तो मैं अपने सीनियर को बुलाऊंगा। अगर उससे भी नहीं टैकल हो रहा तो वो अपने सीनियर को बुलाएगा। इसलिए आप जो है कि ऑपरेशन के लिए हमेशा किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जो कि जहाँ पे क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हों, राइट, ताकि इस कॉम्प्लिकेशन से हत्तुल इम्कान बचा जा सके। ठीक है। बच्चों में एनेस्थीसिया देते हुए कितनी एहतियात की जाती है? ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है? बच्चों में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। एहतियात तो देखें हर पेशेंट के अंदर एहतियात की ज़रूरत होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट हो या चाहे वो एजड हो। एहतियात तो हर पेशेंट में हम करते हैं। बच्चों में थोड़ा ओवर कॉन्शियस इसलिए होते हैं कि उसमें एक तो ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही छोटी एज में हमारे पास लाए जाते हैं, तो वो बोल भी नहीं सकते। और दूसरा ये कि वो अपनी हिस्ट्री नहीं दे सकते, हम उनसे पूछ नहीं सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा एहतियात हमें ज़्यादा करनी पड़ती है बच्चों में। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या कभी कोई ऐसा भी केस हुआ कि ड्यूरिंग सर्जरी मरीज़ होश में आ जाए? हाँ, ड्यूरिंग सर्जरी मरीज़ होश में आ जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आ सकते हैं। अच्छा, वो उसमें ऐसे होता है कि कभी कभार उसमें मल्टी फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसमें कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अफेक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है। कोल्ड चेन कुछ ड्रग्स की मेंटेन नहीं होती, उनका इफेक्ट खत्म हुआ होता है, पेशेंट बार बार वापस आ रहा होता है। ठीक है। कभी कभार एक टर्म होती है अवेयरनेस, इंट्रा ऑपरेटिव अवेयरनेस। अच्छा, वो अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो बेहोशी की गैसेस हम यूज़ करते हैं ना, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और हमारी तरफ से थोड़ी सी कम गैसेस जा रही होती हैं। मतलब वो मैक 50 जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें गैस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हम गैस थोड़ी दे रहे हैं। पेशेंट को जो है ना वो फील हो रहा होता है कि ऑपरेशन हो रहा है,
या उसको मतलब वो अपने आप को मूवमेंट नहीं कर सक रहा होता, लेकिन उसको महसूस हो रहा होता है चीज़ों का। तो ड्यूरिंग सर्जरी महसूस होता रहता है पेशेंट को? हाँ, ड्यूरिंग सर्जरी महसूस होता है, लेकिन उसमें फिर मल्टी जो है ना, हम वाइटल साइंस देख लेते हैं पेशेंट के, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा होता है और हमें ऐसी मतलब पेशेंट को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें फील होता है कि यार ये कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि पेशेंट वापस आ रहा हो या पेशेंट को फील हो रहा हो, तो हम डोज बढ़ा देते हैं। तो वो पेशेंट थोड़ी देर के लिए अगर होता भी है तो थोड़ी देर बाद पेशेंट फिर दोबारा सो जाता है। ठीक है। अगर कोई पेशेंट होश में आ जाता है ड्यूरिंग सर्जरी तो फिर डॉक्टर क्या करता है? नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता कि होश में आके उठ के बैठ जाए, इस तरह नहीं होता। कॉन्शियस हो जाता है? हाँ, कॉन्शियस हो सकता है, लेकिन वो इस तरह कॉन्शियस होता है कि वो हमें बेहोश ही नजर आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन कुछ उसके ऐसे साइंस आ रहे होंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि उसका हार्ट रेट ज्यादा हो रहा होगा, उसको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो उसे फील होता है कि पेशेंट शायद वापस आ गया, तो हम डोज थोड़ी बढ़ा देते हैं, थोड़ी डोज ज्यादा दे देते हैं। यानी कि इस पर भी मुकम्मल नजर रखी जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ऑपरेशन के दौरान 1 मिनट के लिए ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं जा सकते। जो अच्छे एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो अच्छे नहीं होते वो जा सकते हैं। ओके, ठीक, बहुत शुक्रिया।